इस स्टोरी का आगाज़ एक बेबी के बर्थ से होता है जिससे पुलिसिस होता है, जिसकी वजह से इस बेबी के बाल आधे वाइट और आधे ब्लैक होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की इस लुक की वजह से सब लोग उसे बिल्कुल डिफरेंट ट्रीट करते हैं, लेकिन उसकी मदर उसे एक नॉर्मल लाइफ देना चाहती हैं और वो उसका स्कूल में एडमिशन करवा देती हैं। क्रुएला को बचपन से ही स्टाइलिंग करने का बहुत शौक होता है और वो बचपन में इतनी ज़्यादा क्रूएल होती है कि उसकी मदर उसका नाम क्रुएला रख देती है। यहाँ दूसरी तरफ स्कूल में जो बहुत सारे बच्चे उसको बुली करते हैं, वहाँ इन समय उसकी एक दोस्त अनीता भी बन जाती है और एक दिन एक प्यारा सा क्यूट सा पपी भी, जिसे वो अपने घर ले आती है। लेकिन स्कूल में इतनी सारी लड़ाइयों के बाद और स्कूल से एक्सपेल किए जाने की वजह से उसकी मदर ये डिसाइड करती है कि वो क्रुएला को लेकर लंदन शिफ्ट हो जाएगी और रास्ते में वो उसे ये समझाती है कि वो वहाँ पर जाकर बिल्कुल भी शरारतें नहीं करेगी और दूसरों के साथ लड़ाई नहीं करेगी। क्रुएला उसे कहती है कि वो वहाँ जाकर सबसे पहले पार्क में जाना चाहेंगी। यहाँ जब वो लंदन पहुँचते हैं तब वो क्रुएला को ये इंस्ट्रक्ट करते हुए कि वो गाड़ी से बाहर नहीं निकलेगी, एक पार्टी में जाती हैं अपने एक दोस्त से फाइनेंशियली हेल्प लेने के लिए। लेकिन क्रुएला अपनी मदर की बात को ना मानते हुए पार्टी में चली जाती है, जहाँ पर उसके पीछे 2 से 3 डॉग्स लग जाते हैं। वो इन डॉग्स से बचती हुई ऊपर जब टेरिस की तरफ जाती है तो वो डॉग्स उसकी मदर पर हमला कर देते हैं और उसे ऊपर से टेरिस से फेंक देते हैं, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। क्रुएला ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो इस सब का जिम्मेदार अपने आप को मानती है कि उसकी वजह से ही ये सब कुछ हुआ है। लेकिन अब उसकी मदर की डेथ के बाद क्रुएला बिल्कुल अकेली हो जाती है और उसे अकेले ही यहाँ लंदन में रहकर सब कुछ करना पड़ता है। और इससे पूरा भी ये होता है कि उसकी मदर की आखिरी निशानी जो उन्होंने उसको एज अ गिफ्ट दी होती है वो भी गुम हो जाती है। वो यहाँ से अपनी जान बचाते हुए ट्रक पर छलांग लगाती है और उस पार्क में आ जाती है जहाँ वो अपनी मदर के साथ आना चाहती थी। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो यहाँ पर एक लड़के के साथ लड़ाई करती है और यहाँ पर उसे 3 ऑर्फन्स भी मिलते हैं जो कि चोरी चकारी करके एक दूसरे के साथ होते हैं। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर पुलिस से बचते हुए उन तीनों के साथ आ जाती है एक घर में जो कि उन्होंने ओल्ड बिल्डिंग में बनाया होता है। वो उसे अकेला देखकर उसका साथ देने का कहते हैं और वो अपने बालों का कलर चेंज करती है और चोरियाँ करती हुई उन सबके साथ बड़ी हो जाती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का गोल अभी भी एक फैशन डिज़ाइनर बनना है। ऑस्ट्रेलिया अपने इस शौक को जिंदा रखने के लिए घर में ही अपने कपड़ों पर कभी ना कभी डिज़ाइनिंग कर लेती है। उसके ये दोनों दोस्त उसके इस पैशन को देखते हुए उसकी बर्थडे पर उसे पार्टी में जॉब दिलवा देते हैं, इस उम्मीद पर कि वो वहाँ के ऑनर्स को इम्प्रेस कर लेगी और एक ना एक दिन वहाँ पर उसकी प्रमोशन ही हो जाएगी। ऑस्ट्रेलिया अपनी इस जॉब को छोड़ना नहीं चाहती, ना ही गंवाना चाहती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और वो हमेशा यही कोशिश करती है कि वहाँ के ऑनर किसी न किसी तरह से उससे इम्प्रेस हो जाएं। लेकिन वो बॉस इतना ज़्यादा रूड होता है कि वो ऑस्ट्रेलिया से क्लीनिंग के अलावा और कुछ नहीं करवाता। एक रात वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होकर नशे की हालत में स्टोर के स्टैचू को अपने हिसाब से पेंट कर देती है। लेकिन जब वो सुबह उठती है तो उसका बॉस ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे पुलिस के हवाले करने ही वाला होता है। लेकिन वहाँ पर इस शहर की सबसे फेमस डिज़ाइनर आ जाती है जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए एक इंस्पायरेशन होती है। लिबर्टी स्टोर में उसे कोई भी नहीं पहचानता और ना ही जानता है, लेकिन वो फैशन डिज़ाइनर उसके काम से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है और उसे अपने पास जॉब करने का कहती है। ऑस्ट्रेलिया जब बैरनेस की बुटीक पर पहुंचती है तो उसे ये लगता है कि शायद उसकी ज़िंदगी का ये ख्वाब पूरा हो गया है। बैरनेस एक सेल्फ ऑब्सेस्ड खातून होती हैं और वो अपने ऊपर किसी को नहीं देखती और अपना ख्वाब पूरा करने के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। शुरू में तो वो ऑस्ट्रेलिया को बहुत ज़्यादा टफ टाइम देती हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए तो यही बहुत बड़ी बात होती है कि वो उसके साथ काम करी है। एक दिन ऑस्ट्रेलिया घूमती फिरती एक फैशन डिज़ाइनर की शॉप पर पहुँच जाती है, जहाँ पर वो दोनों बातें करती हैं और वो बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं। आहिस्ता आहिस्ता ऑस्ट्रेलिया अपने काम से उसको इम्प्रेस कर ही लेती है, लेकिन वो ये बिल्कुल भी शो नहीं करवाती, लेकिन वो उसे अपने साथ साथ रखना शुरू कर देती हैं। एक दिन ऑस्ट्रेलिया उसके घर जाती है और वहाँ पर उसे अपने कुछ डिज़ाइन दिखाती है और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है और वो उसकी ड्रेसेस को देखकर उसकी तारीफ़ करती हैं। और यहाँ पर आता है ट्विस्ट। ऑस्ट्रेलिया एक दिन बैरनेस के गले में वही लॉकेट देखती है जो उसकी मदर कैथरीन ने उसे गिफ्ट किया होता है। यहाँ पर बैरनेस उसे बताती है कि कैथरीन उसकी एक्स एम्प्लॉय थी और उसने उसका ये नेकलेस चुराया था और वो जब अपनी बेटी की अपब्रिंगिंग के लिए यहाँ पर आई थी तो वो टेरेस से गिरकर मर गई थी। ऑस्ट्रेलिया को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसकी मदर को थीफ बोला गया है और वो उसे अपना नेकलेस वापस लेने के लिए डिसाइड करती है। यहाँ पर वो अपने दोस्तों से बात करती है
यहाँ पर वो तीनों मिलकर बैरोनेस के घर से वो लॉकेट चुराने की प्लानिंग करते हैं। सारी प्रिपरेशंस के बाद स्ट्रेला उसके घर की सारी इन्फॉर्मेशन ले लेती है कि कहाँ कहाँ पर कैमरास और कहाँ कहाँ पर कीज़ हैं। वो तीनों जब सारी तैयारियाँ मुकम्मल कर लेते हैं तो एक पार्टी वाले दिन उनके घर में जाने का डिसाइड करते हैं। बैरोनेस को डिस्ट्रैक्ट करने का काम स्ट्रेला के ज़िम्मे लगाया जाता है, एक दोस्त कार्ड्स को जबकि दूसरा कैमरास को हैक करता है। यहाँ पर जब बैरोनेस अपने डॉग के साथ पार्टी में एंट्री देती है और वहीं पर उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड अनीता रिपोर्टर के तौर पर आती है, बैरोनेस उसकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। इसी दौरान वहाँ पर क्रूएला एक ज़बरदस्त एंट्री देती है। वो अपने ड्रेस को आग लगाकर एक बहुत खूबसूरत लेडी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से सारे रिपोर्टर सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेला को ही देखना चाहते हैं। ये सब कुछ देखते हुए बैरोनेस बहुत ज़्यादा जेलस होती है। वो स्ट्रेला को पकड़ने का हुक्म देती है। गार्ड्स जब उसे पकड़ने लगते हैं तो वो की निकालकर अपने फ्रेंड को दे देती हैं। इतनी मेहनत के बाद उसे ये पता चलता है कि लॉकेट तो बैरोनेस के गले में है। यहाँ पर वो उन सबको डिस्ट्रैक्ट करते हैं और इसी सब का फ़ायदा उठाते हुए वो उसके गले से नेकलेस को उतार कर बड़ी को फेंक देती हैं। जब वो सब यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं तो बैरोनेस अपने डॉग्स को अलर्ट कर देती है, जो कि उनके पीछे लग जाते हैं। और इसके साथ ही यहाँ ये रिवील होता है कि उसकी मदर को मरवाने वाली भी बैरोनेस ही है और स्ट्रेला सारी ज़िंदगी अपने आप को इस सब का जिम्मेदार मानती है। जब उसको ये सब कुछ पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट होती है और उनके हाथ से नेकलेस भी चला जाता है, जो कि बैरोनेस का डोग खा जाता है। यहाँ पर स्ट्रेला बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाती है और वो बैरोनेस से बदला लेने के लिए एक मंसूबा बनाती है। यहाँ पर वो स्ट्रेला से क्रूएला बन जाती है। अगले ही दिन वो वापस अपने रूप में आती है। वो अपने दोनों दोस्तों को वो डॉग्स लेने के लिए भेजती है ताकि वो नेकलेस को दोबारा ले सके। यहाँ पर दोबारा वो अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड अनीता के पास जाती है और उसे अपनी दोस्ती का वास्ता देती है और उसे ये कहती है कि वो बैरोनेस के खिलाफ और स्ट्रेला के हक में एक न्यूज़ पोस्ट करे। यहाँ पर उसके दोस्त बहुत ही स्टाइलिश तरीके से उस डॉग्स को पकड़ लेते हैं और वो आरती के पास जाकर उसे भी अपनी टीम में शामिल होने का कहती है। क्रूएला के रूड बिहेवियर की वजह से उसके दोनों दोस्त उससे अनोइंग तो होने लगते हैं, लेकिन वो उसकी मदद करना जारी रखते हैं। क्रूएला यहाँ पर डिसाइड करती है वो और स्ट्रेला के रूप में वापस आकर उसके घर जाती है ताकि वो उसके हर एक स्टेप के ऊपर नज़र रख सके। यहाँ पर स्प्रिंग कलेक्शन शो करने का टाइम आ जाता है। सब लोग यहाँ पर बैरोनेस की पिक्चर्स ले ही रहे होते हैं क्योंकि क्रूएला अपने दोस्त के साथ बहुत ज़बरदस्त एंट्री देती है और अपने फेस पर एक मास्क लगा लेती है जिस पर लिखा होता है द फ्यूचर, यानी कि वो बैरोनेस को बताना चाहती है कि अब तुम्हारा टाइम एंड हो गया है। और एक बार फिर से वो हेडलाइंस बन जाती है और ये फिर सिलसिला जारी ही रहता है। हर बार ही वो बैरोनेस के रास्ते में आ जाती है और उससे ज़्यादा स्टाइलिश और ख़ूबसूरत अंदाज में बार बार एंट्री देकर हेडलाइंस बनी रहती है। बैरोनेस ये सब देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है वो और उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना चाहती है। ये सब करते हुए वो एक दिन उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड अनीता के पास भी जाती है, लेकिन वो उसे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देती है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर अपने हर एक प्लान में कामयाब हो रही होती है, लेकिन वो अभी तक नेकलेस को हासिल नहीं कर पाती। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया बैरोनेस की गुड बुक्स में रहने के लिए उसे एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस बना कर देती है, जिसे देखकर बैरोनेस बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती है, लेकिन वो उसकी तारीफ़ नहीं करती और यहाँ पर भी वो सिर्फ अपनी ही तारीफ़ करती है। एक दिन वो बैरोनेस के बुटीक में अपने फ्रेंड्स को भिजवाती है, सिर्फ और सिर्फ बैरोनेस को डराने के लिए कि उसकी शो स्टॉपर के ड्रेस को कोई चुराना चाहता है। यहाँ पर वो सब कुछ देखकर बैरोनेस उन सारे ड्रेस को अपने रूम में लॉक करवा देती है और क्रूएला यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर देती है। अब ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर डिसाइड करती है कि वो अपना नेक्स्ट डॉग के खाल से ही बनाएगी। जब यहाँ पर शो का दिन आता है तो वो अपने वार्डरोब की तरफ जाती है, लेकिन जब वो वार्डरोब की तरफ जाती है तो उसका दरवाज़ा खुलता ही नहीं है। इतनी ज़्यादा एफर्ट्स के बाद जब दरवाज़ा खुलता है तो वो सब और मीडिया के लोग ये देखकर परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने उसके ड्रेस के ऊपर जो बीट्स लगाए थे वो बीट नहीं कैटरपिलर्स थे, जो कि अब एक बटरफ्लाई की सूरत अख्तियार कर गए थे और उसने वहाँ पर सारे ड्रेसेस को स्पॉइल कर दिया था। जब मीडिया के लोग वहाँ से जाने के लिए बाहर की तरफ भागते हैं तो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर अपना शो स्टार्ट कर चुकी होती है और वो बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त अंदाज में अपनी एंट्री देती है। ये सब कुछ देखकर वो आग बगोला हो जाती है कि उसने अपना ये ड्रेस उसके डॉग्स की खाल से बनाया है और कहीं ना कहीं उसे ये भी शक हो जाता है कि ऑस्ट्रेलिया ही क्रूएला है।
पुलिस के आ जाने पर वो सब लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन वो जब सब यहाँ से भाग जाते हैं तो करेला वहाँ पर फूड लेने के लिए जाती है सेलिब्रेशन में। जब वो घर वापस आती है तो वो देखती है कि बैरोनेस वहाँ पर पहले ही मौजूद है और उसके दोस्तों को बंदी बना रखा है। बैरोनेस ये सब कुछ देखकर हैरान रखती है और अपने डॉग्स को भी ले जाती है, क्योंकि करेला ने उसके डॉग्स की स्किन से ड्रेस नहीं बनाया होता। और वो उसे ये सब कुछ बताती है कि वो ये सब कुछ अपनी मदर की डेथ का बदला लेने के लिए कर रही है। बैरोनेस उसके दोनों दोस्तों को जेल में डलवा देती है करेला की मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए, और वो उसको उसके घर में ही आग लगाकर छोड़ जाती है। ये एक बहुत ही इमोशनल सीन होता है कि वो डॉग्स जो हैं करेला के उसको खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो बेचारे ऐसा नहीं कर पाते। पूरी बिल्डिंग में आग लग जाने की वजह से पूरे मीडिया में ये बात फैल जाती है कि करेला की डेथ हो गई है। लेकिन ये एक स्टोरी है और हीरोइन यहाँ पर अपना बदला लिए बगैर कैसे मर सकती है। यहाँ पर अगले सीन में हम करेला को होश में आया देखते हैं, और करेला किसी और के नहीं बल्कि बैरोनेस के बहुत ही खास आदमी जॉन के नेक्स्ट में होती है। जॉन उसे कुछ ऐसी बातें बताता है जिससे वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। जॉन उसे बताता है कि ये एक नेकलेस नहीं बल्कि एक बॉक्स की की है। जब करेला उस बॉक्स को खोलती है तो उसमें एक बर्थ सर्टिफिकेट होता है जिसे वो पढ़कर हैरान हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया दरअसल कैथरीन की नहीं बल्कि बैरोनेस की बेटी होती है, जिससे वो पैदा होते ही जॉन को कहती है कि वो इसे कहीं पर छोड़ आए या उसे मार दे। लेकिन जॉन ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि वो एक सेल्फ ऑब्सेस्ड औरत होती है और वो बिल्कुल भी अपनी बच्ची को अपनाना नहीं चाहती है। यहाँ पर वो इसकी जिम्मेदारी कैथरीन को दे देता है, जो कि उसे पालती है। करेला इन सब की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होकर पार्क में चली जाती है, और वो यहाँ वो अपनी मदर कैथरीन से वादा करती है कि वो उसकी मौत का बदला ज़रूर लेगी, क्योंकि वो कैथरीन को ही अपनी मदर मानती है। और वो ये कहती है कि अब वो बैरोनेस को ये दिखाएगी कि पागलपन क्या होता है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर अपने दोनों दोस्तों को पुलिस से बचाने के लिए निकल जाती है, और वो यहाँ पर पुलिस को खुद डिस्ट्रैक्ट करती है। वो अपने दोस्त को यानी कि बडी को की देकर अंदर भेज देती है, और वो उन दोनों को बाहर आकर सब कुछ सच बता देती है और इमोशनली ब्लैकमेल करके एक बार दोबारा से अपनी मदद करने के लिए कहती है, और उनसे कहती है कि वो ही उसकी फैमिली है और वो उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर आरती के पास जाती है और वो उसकी हेल्प करने के लिए हमेशा ही रेडी होती है, और सब लोग यहाँ पर मिलकर जॉन के घर में उसके खिलाफ एक प्लान बनाने लग जाते हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ बैरोनेस अपने घर में उसी एनुअल पार्टी की तैयारी कर रही होती है जिसमें उसने कैथरीन को मारा था। पुलिस ऑफिसर बैरोनेस को आके बताता है कि उसे करेला की डेड बॉडी नहीं मिली, जिस पर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ करेला जॉन के घर में रहते हुए बैरोनेस के सारे गेस्ट्स को एक कॉस्ट्यूम भिजवाती है जो कि करेला के ड्रेस की तरह होता है, और ये कहते हुए एक नोट भी भिजवाती है कि हम ये ड्रेस करेला की याद में पार्टी वाले दिन पहनेंगे। और वो यहाँ पर पुलिस को भी बैरोनेस के घर जाने के लिए कह देती है। पार्टी वाले दिन करेला के नाम से आने वाले हर दूसरे गार्ड पर हमला किया जाता है। बैरोनेस जब पार्टी में आती है तो एक ही तरह के कॉस्ट्यूम में सबको देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान और डर जाती है। दूसरी तरफ जॉन की मदद से वो सारे गार्ड्स को बेहोश करके एक लाइब्रेरी में बंद कर देते हैं। अब सबसे छुपते छुपाते करेला पार्टी में जब आती है और वो बैरोनेस को एक नीडल की मदद से हिट करती है और उसके हाथ से विसल ले जाती है। अब वो विसल लेकर दोबारा से करेला के रूप में आ जाती है। वो उसी टेरेस पर चली जाती है जहाँ से उसकी मदर को धक्का देकर बैरोनेस ने नीचे गिरा दिया था। बैरोनेस के डॉग्स उस विसल को सुनकर उस टेरेस पर आ जाते हैं। यहाँ पर जॉन और उसके सब साथी मिलकर सारे गेस्ट्स को ये कहते हैं कि बैरोनेस आप सबको टेरेस पर बुला रही है। करेला यहाँ पर बैरोनेस को बताती है कि वो उसी की बेटी है और वो उसे अपने गले से लगा लेती है। देखने में तो लगता है जैसे सब ठीक है, लेकिन अचानक वो उसे बहुत ज़्यादा ऊंचाई से नीचे धक्का दे देती है। सारे गेस्ट्स ये सब कुछ देख रहे होते हैं और बैरोनेस को पुलिस पकड़ कर ले जाती है। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर अपनी मदर की डेथ का बदला लेते हुए मर्द हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मरती है, करेला नहीं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने जब बहुत ज़्यादा ऊंचाई से छलांग लगाई थी यानी उसको धक्का दिया था, तो उसका दोस्त ऑलरेडी पानी में बोर्ड लेकर पहले से ही मौजूद था। और यहाँ पर एंड में करेला ये शो करती है कि बैरोनेस ने मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी कज़न करेला के नाम कर दी। और एंड में हम देखते हैं कि करेला यहाँ पर आके बैरोनेस के महल में अपने सारे दोस्तों के साथ नई ज़िंदगी का आगाज़ करती है और यहीं पे कहानी एंड हो जाती है।